हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीआरपी घोटाले के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप पिछले 2 दिन से टीआरपी घोटाले के बारे में न्यूज़ चैनल में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, तो आज हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीआरपी क्या होती है। टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए घरों का जो चयन होता है वो किस हिसाब से होता है, टीआरपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके साथ छेड़छाड़ कैसे होती है। मुंबई में जो अभी जैसे ये टीआरपी घोटाला ओपन हुआ ना, तो उसमें एक मुंबई का मामला सामने आया है। तो वो एक्चुअल मामला था क्या, किन किन टेबल चैनल का उसमें नाम आया है और क्या जो रिपब्लिक भारत का नाम आया है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये हम सारा इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि टीआरपी घोटाला क्या है। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि टीआरपी क्या होती है, तो टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी टीवी चैनल को कितना देखा जा रहा है, टीआरपी यह मापने का एक पैमाना होता है। इसके दायरे में जैसे ओनली जो न्यूज़ चैनल आते हैं वो नहीं होता है, जैसे इंटरटेनमेंट के जो चैनल हैं और जैसे कोई ज्ञानवर्धक है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी कार्यक्रम को दिखाने वाले चैनल, मतलब जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, वे सभी चैनल इसके दायरे में आते हैं। अब जो टीआरपी होती है ना, उसको मापने के लिए बीएआरसी बार्क नामक एक संस्था अधिकृत की जा चुकी है। वह क्या करती है, पूरे देश में कुछ घरों को चुनती है और उनके टीवी सेट में व्यूअरशिप मापने के उपकरण लगाती है। ये जो उपकरण होते हैं ना, वो बैरोमीटर कहलाते हैं। अब एक डेटा पब्लिश किया था, उसके अनुसार बार्क ने पूरे देश में लगभग 45,000 घरों में ये बैरोमीटर लगाए थे, जिससे व्यूअरशिप नापी जाती है। अब कौन सा चैनल कितना लोकप्रिय हो रहा है, कितना फेमस हो रहा है, टीआरपी ही इसका फैसला करती है। जिसकी टीआरपी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा लोकप्रिय माना जाएगा, और जो चैनल जितना ज्यादा लोकप्रिय होगा उस चैनल पर को उतने ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलती है और इस हिसाब से वे चैनल कमाई करते हैं। तो अब तक आपको टीआरपी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इन घरों का चयन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार्क ने अभी 45,000 घरों में बैरोमीटर्स लगाए हैं, तो वे घर कैसे चुने जाते हैं। 2015 में बीआरसीए ने क्या किया था कि जो उपभोक्ता हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, और यह जो उसकी स्कीम थी उसने 2015 में ही लागू की थी। इसके तहत सभी घरों को उनके शैक्षिक और आर्थिक स्तर के हिसाब से 12 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। शैक्षिक और आर्थिक स्तर, इसके लिए क्या किया कि परिवार में कमाई करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो मेन कमाता है वह व्यक्ति, उसकी शैक्षिक योग्यता मतलब वो कितना पढ़ा हुआ है, और जो 11 जो मैंने आपको बताया ना 12 श्रेणियों में बांटा गया, तो उसमें से पहली तो हो गई शैक्षिक योग्यता, और बाकी 11 चीजें थी। उनमें जैसे बिजली का कनेक्शन हो गया, गाड़ी हो गया, और जो भी दूसरी नीड्स होती है उनके हिसाब से ये टोटल 12 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि वो घर का चुनाव कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो 12 श्रेणियां हैं, उनको उन हिसाब से उन परिवारों में बांटकर उनका चयन किया जाता है। अब परिवार सेलेक्ट हो गए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 45,000 परिवार उन्होंने सेलेक्ट किए थे एक आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, इस केस में नहीं, टोटल बता रही हूं मैं। फिर है टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है। टीआरपी का कैलकुलेशन, इसमें क्या होता है, जो परिवार हमने सेलेक्ट किए, मतलब जो बार्क ने सेलेक्ट किए, उनके हर सदस्य को एक आईडी दी जाती है। अब हर व्यक्ति जब भी टीवी देखना शुरू करेगा तो उससे पहले क्या करेगा, वो अपनी आईडी वाला बटन दबा देगा। इससे क्या नोट हो जाएगा कि किस एज के और किस प्रोफाइल के व्यक्ति ने कब कौन सा चैनल कितनी देर देखा। ठीक है, एक तो उससे ये भी पता चल, जैसे अभी कभी सर्वे होते हैं उसमें डेटा पब्लिश करते हैं तो आता है ना कि इस एज वाले ग्रुप जो हैं वो ये चैनल ज्यादा देर देखते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये टीवी, ये जो बार्क होती है, ये सब वही डिसाइड करती है। इससे क्या ये दर्ज हो जाता है कि किस एज के प्रोफाइल वाले व्यक्ति ने कब कौन सा चैनल कितनी देर देखा। ठीक है, अब ये जो सारा डेटा होता है ना, वो बीएआरसी इकट्ठा करती है और लगभग हर हफ्ते ये डेटा पब्लिश करती है। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि टीआरपी क्या है और उसके कैलकुलेशन के लिए जो घर होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है।
टीआरपी का कैलकुलेशन किया कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये अब तक सारा ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि टीआरपी से छेड़छाड़ कैसे की जाती है। जो बैरोमीटर होता है ना, जो व्यूअरशिप नापती है, ये जो बैरोमीटर होते हैं ये गुप्त रूप से लगाए जाते हैं, यानी उन्हें लगाने के लिए किन घरों को चुना गया है यह जानकारी गुप्त रखी जाती है। ठीक है, किससे गुप्त रखी जाती है? टीवी चैनल वालों से। अगर किसी टीवी चैनल को यह पता चल गया कि किन घरों में बैरोमीटर लगे हैं, तो वो क्या करती है कि उन घर के जो सदस्य होते हैं ना, उनको लालच देती है और हमेशा उन्हीं चैनल को देखने के लिए उनको कन्विंस करती है। इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देती होगी। अब जो चैनल केबल ऑपरेटर को भी रिश्वत देके ये फिक्स कर लेते हैं कि जहां जहां उनके कनेक्शन है वहां जब भी टीवी ऑन हो तो सबसे पहले उन्हीं का चैनल दिखे। जैसे कि कोई फैमिली है, उसने टीवी ऑन किया तो सबसे पहले उनका टीवी चैनल दिखे। ये केबल ऑपरेटर से ये भी फिक्स कर लेते थे। अगर सपोज उस जो दर्शक है उसे यह चैनल नहीं भी देखना होगा, पर जैसे ही वो टीवी ऑन करेगा उसे वह चैनल दिख जाएगा, तो क्या होगा कि एक बार व्यूअरशिप तो उनके नाम पे दर्ज हो गई, उनको व्यू मिल जाएगा। तो जिस जिस हिसाब से ज्यादा व्यू होगा तो उनकी जो लोकप्रियता होगी वो उतने ही ज्यादा फेमस होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि टीआरपी से छेड़छाड़ कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि मुंबई में अभी क्या हुआ था। तो मुंबई में क्या हुआ कि जो मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है ना, उन्होंने बताया कि एक मामले की शिकायत लेकर आई थी बार्क उनके पास खुद। उन्होंने बताया कि टीआरपी घोटाले में संजू राव और विशाल भंडारी, ये दो शख्स हैं जो इस मामले में, इस घोटाले में इन्वॉल्व हैं। उसमें क्या होता था कि जो संजू राव है वह विशाल भंडारी को चैनल्स की लिस्ट दिया करता था, जिसके बाद विशाल जो है वो उन घरों में रहने वाले लोगों से संपर्क करता था, उन्हें पैसे पहुंचाता था और जो पैसे होते थे वह विशाल को संजू राव देता था। और मुंबई की जो पुलिस है उसने यह भी बताया है कि टीआरपी बताने वाली जो एजेंसी है बार्क, उससे जुड़ी एक एजेंसी है, उस पर कार्रवाई हुई है और उस एजेंसी का नाम है हंसा, जो टीआरपी कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी दी थी बार्क ने हंसा को। टीआरपी मापने के लिए मुंबई में करीब 2000 बैरोमीटर लगाए गए थे और मुंबई पुलिस ने यह भी बताया है कि हंसा के कुछ जो पूर्व कर्मचारी हैं, उसने रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल को देखने का ये उनके साथ वे सौदा करते थे। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया है कि जो रिपब्लिक टीवी है उनके समेत 3 चैनल ने फर्जी टीआरपी के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया है और इसके लिए मुंबई में कई लोगों को रिपब्लिक टीवी पूरे दिन चलाकर रखने के लिए कहा गया था, भले वो टीवी देखे या नहीं देखे। इससे क्या होगा कि वो देखने का टाइम बढ़ेगा और उससे टीआरपी बढ़ेगी और इसके लिए उन्हें 400 से 500 रुपए महीने भी मिलते थे। इस मामले में 2 आरोपियों को भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये जो जानकारी है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दी है। अब इसके अलावा 2 मराठी चैनल हैं, उनके भी मालिक अरेस्ट किए जा चुके हैं और एक तो है, 2 चैनल में एक है फक्त मराठी और दूसरा है बॉक्स सिनेमा। इनके मालिकों को अरेस्ट किया गया है और एक आरोपी के पास से 20 लाख रुपए जब्त किए हैं, जबकि उसके बैंक लॉकर में कुछ 8.5 लाख रुपए मिले हैं। और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि टीआरपी घोटाले में सामने आए एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे भी पूछताछ होगी और रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की भी जानकारी होगी और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उनके अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। अब इस मुद्दे पर क्या थोड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना के जो नेता हैं प्रताप नाइक, उन्होंने रिपब्लिक टीवी के जो अर्णब गोस्वामी हैं उनको अरेस्ट करने की बात भी कही है। अब ये जो स्कैम सामने आया है, टीआरपी स्कैम, उसको लेकर रिपब्लिक टीवी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि ये जो सभी दावे हैं वो झूठे हैं और उन्होंने ये भी बयान जारी किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से कुछ सवाल किए थे रिपब्लिक टीवी ने, इसीलिए उनका नाम इस स्कैम में आया है और इसके लिए चैनल उनके खिलाफ जो है वो आपराधिक मानहानि का केस भी करेगा और बार्क की किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं है। ये ऐसा दावा किया है रिपब्लिक टीवी ने।
तो इस प्रकार आपने टीआरपी का जो पूरा स्कैम है उसके बारे में देखा कि किस तरह ये स्कैम हुआ, किन किन टीवी चैनल का इसमें नाम आया। अब आगे क्या होता है, रिपब्लिक टीवी के पक्ष में फैसला आता है कि उसके विपक्ष में फैसला आता है, उस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।